हेलो स्टूडेंट। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कल मैंने कुछ पॉइंट समझाए थे और उसका मार्कर शायद आपको शो ना हो रहा ब्लैक बोर्ड पे। तो ब्लैक से इसलिए मैंने दोबारा से वो नोट्स बनाया ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो आई होप वो ठीक हो सके। आप एक बार इन पॉइंट्स को देख लीजिए, जो कल मैंने समझाया था वो यही सारे पॉइंट्स थे। तो हमने जैसे हम किसके बारे में पढ़े थे, अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़े थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या है। सबसे पहला है आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक फॉर्म क्या होती है, StSO4। दूसरा आपका है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की रासायनिक फॉर्म क्या होती है, HNO3। क्या होती है बच्चों, HNO3। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिक अम्ल। एस्ट्रिक अम्ल का होता है CH3COOH। CH3COOH। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, CaOH2। फिर आता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, KOH। नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, MgOH। नेक्स्ट है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्या होती है, NH4OH। क्या होती है बच्चों, NH4OH। क्या है ना स्टूडेंट, अभी मैं नई नई यूट्यूबर बनी हूँ तो मुझे भी ना थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब धीरे 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 सारी चीजें सीख जाऊंगी। और मैं आशा करती हूँ कि जो गलतियां हो रही हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, कभी बोलने में वॉइस की हो रही है, कभी ब्लैक बोर्ड की हो रही है, वो नहीं होगी। क्योंकि वैसे भी इंसान अगर कोई नई चीज कर रहा होता है तो वो धीरे धीरे ही सीखता है। जैसे किसी क्वेश्चन को, किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, अगर हमें जैसे उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो जब हम पढ़ते हैं तभी तो उसकी नॉलेज मिलती है और फिर हम उस चीज को अच्छे से कर पाते हैं। तो वैसे ही मैं भी कोशिश कर रही हूँ। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट आगे की वीडियो भी अच्छी अच्छी आपके लिए ऐसी बना सकूं। तो हम आगे बढ़ेंगे। जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम से भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, अब गंधीय सूचक के एग्जाम्पल आ जाए तो वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। ये आपके एग्जाम्पल है, वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। नेक्स्ट है धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो धातु होती है वो अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को आप क्या 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 कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन। उदासीन अभिक्रिया को बनाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है, क्षारक प्लस अम्ल। तो जाके बनता है आपका लवण प्लस जल। नेक्स्ट देखिए, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, नीला रंग कॉपर क्लोराइड धात्विक ऑक्साइड इसको बराबर क्षार के ऑक्साइड बनता है। जल में अम्ल का विलयन किसका चालन करता है, विद्युत चालन करता है। अगर जल में जो है, अगर उसका अम्ल का जितना ज्यादा अम्लीय होगा उतनी ज्यादा आपकी लाइट जो होती है वो अच्छी होती है। यानी लाइट को जनरेट करने के लिए अम्लीय पानी का होना बहुत जरूरी है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। आई होप आपको ये सारे पॉइंट बहुत समझ में आ रहे हो। आप वीडियो को जूम करके, वीडियो को रोक के, वीडियो को पुश करके आप ये सारे नोट्स जो है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे का लिखने जा रहे हैं।
बच्चों को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आपने आपने सब लोगों ने कॉपी वगैरह तो सब ले रखी होगी। मैंने आपको समझाया भी है कि जब भी हम कोई स्टडी करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कॉपी पेंसिल हम हाथ में लें, क्योंकि कॉपी पेन हम हाथ में लेते हैं और नोट डाउन करते हैं तो कुछ चीजें हमें साथ साथ याद हो जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अम्ल अम्ल जल में जब अम्ल जल में होता है तो उसका आयन कैसा होता है? आयन आपने सुना है, आयन जो होते हैं उसके वो किस प्रकार के होंगे? H+ होंगे। कैसे आयन बनाता है वो बच्चों? जल में अम्लीय जो जल होगा वो उसका हमेशा क्षारक होता है। जो क्षारक होता है, क्षारक का जो क्षारक होता है उसका ऑलवेज जो वो है वो कैसा बनता है? OH- बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? OH-। अम्ल का हमेशा बनेगा प्लस और क्षारक का क्या बनेगा? माइनस। क्या बनेगा बच्चों? माइनस बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है तनुकरण। तनुकरण किसे कहते हैं? देखो, मैं भी ऑप्शन वाला ऐसा नहीं है, ऑप्शन वाले भी आपको कराए जाएंगे, पर मैं सोच लूं कि पहले आप पूरा जो लेसन है वो डीपली पढ़ लो। उसके बाद तो ऑप्शन वाले है, जब डीपली आपने कोई भी नॉलेज ली होगी तो कोई भी कैसा भी ऑप्शन पूछ ले उससे कोई आपको प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, वो तो आप सारे आंसर फिर दे ही दोगे। जल में अम्ल व क्षारक मिलाने वाले मिलाने वाले आयन की सांद्रता, जल में अम्ल व क्षारक मिलाने वाले आयन की सांद्रता H3O प्लस OH माइनस में प्रति इकाई आयतन आयतन में कमी को क्या कहते हैं बच्चों? तन्नुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं आप? तन्नुकरण। तनुकरण कहेंगे उसे हम। ये देखिए, मैं हेड अंडरलाइन कर दे रही हूँ उसे हाइलाइटर से, ताकि आपको और अच्छे से पता चले। जल में अम्ल व क्षारक मिलाने वाले आयन की जो सांद्रता होती है उसकी प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। अब है अम्ल। ये सब आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, मुझे पता है, 10th क्लास में सब पढ़ रहे थे। और पर ये है ना, बहुत साल हो जाते हैं तो हमारे दिमाग से बहुत सारी चीजें निकल भी जाती है। आप एक बार रिवीजन करोगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है। अम्ल व क्षारक की सांद्रता अम्ल व क्षारक की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल एक स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? बताओ, किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? जिसे हम क्या कहते हैं?
पीएच स्केल। क्या कहते हैं बच्चों? पीएच स्केल। पीएच स्केल कहते हैं बेटा इसे। ये देखिए, ये है पीएच स्केल। अम्ल व क्षार के हमें पता करना है कि अम्लीय प्रवृत्ति है, क्षारीय प्रवृत्ति है, तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अब पी सूचक जो होता है आपका, ये पी सूचक, ये पी सूचक है, ठीक है। इसे कहते हैं पशांश। पी सूचक किस क्या इस इंडिकेट करता है? पशांश। और ये कौन से कंट्री से लिया गया है? ये एक आपका जर्मन शब्द है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। एक जर्मन शब्द है पी सूचक यानी पशांश। पी मतलब पशांश, ठीक है। टोटल जो इसमें जो टोटल नंबरिंग होती है ना आपका, जो पीए सूचक है, ये जो पीएच स्केल है, तो इसमें आपकी टोटल नंबरिंग होती है, वो होती है 0 से 14 तक होती है। कितनी होती है? 0 से 14 तक, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, देखो 0 से 14 होती है। अब हम ऐसे कर लेते हैं, ये 7, ठीक है। अगर 7 7 से कम है, 7 से कम है, तो क्या होगा? वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल प्रवृत्ति होगी उसकी, ठीक है। जब आप परखनली में उस पीएच स्केल पे जब बूंदे डालोगे और उसकी अम्ले 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 उसकी बूंदे डाली आपने, अगर पीएच का मान मान लो, या आपको नहीं भी पता, आपने बूंदे डाली किसी भी चीज की, उसके बाद अगर उसका मान 7 से कम आ रहा है तो उसकी प्रवृत्ति है अम्लीय। और अगर 7 से अधिक आ रहा है पीएच मान, 7 से अधिक है क्या पीएच मान, तो क्या होगा बच्चों? क्षारीय प्रवृत्ति होगी। क्या होगा? क्षारीय प्रवृत्ति। और अगर 7 आंसर आ रहा है, टोटल 7 ही आ रहा है, तो इसका मतलब है वो उदासीन है। क्या है? उदासीन। ना वो अम्लीय है ना क्षारीय, वो क्या है? उदासीन है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब कुछ पॉइंट्स और हैं हमारे इसके, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी आपको शाम